हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड्यूल 3। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। देखिए, जो अविश्वास प्रस्ताव है, नो कॉन्फिडेंस मोशन है। अभी आज की डेट में लोकसभा स्पीकर कौन है? तो ओम बिरला जी है। तो इनके खिलाफ जो है कि अविश्वास प्रस्ताव जो है कि लाया जा रहा है। ठीक है, क्यों लाया जा रहा है इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव? क्योंकि विपक्ष का ये आरोप है कि जो स्पीकर हैं ओम बिरला जी, इन्होंने विपक्ष के नेता जो कि लीडर ऑफ ओपोजिशन है राहुल गांधी, इनको जो है कि बोलने का मौका नहीं दिया और पक्षपाती रवैया अपनाया। ये जो है कि इन पे जो है कि आरोप है। इसके वजह से जो है कि अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है कि लाया जा रहा है। देखिए, अभी तक तो कोई भी ऐसा लोकसभा स्पीकर नहीं है, लोकसभा अध्यक्ष नहीं है, जिस पर इस प्रक्रिया के जरिए जो है कि उसको हटाया गया हो। ठीक है, ये चौथे नंबर के लोकसभा स्पीकर हैं जिनके खिलाफ जो कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। इनसे पहले 3 और लोकसभा स्पीकर थे जिनके प्रति जो है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन अभी तक जो है कि इसके जरिए किसी को हटाया नहीं गया है। तो संविधान क्या कहता है इसके बारे में? जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, अविश्वास प्रस्ताव है, इसके बारे में संविधान क्या कहता है? तो संविधान ये कहता है कि जो अनुच्छेद 94 है, 94 का सी है, इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो लोकसभा स्पीकर को उनके पद से लोकसभा में पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? तो 94 सी के अनुसार लोकसभा स्पीकर को उनके पद से लोकसभा में पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, लोकसभा में ही पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, बशर्ते वह प्रस्ताव सदन के उस समय के कुल सदस्यों के बहुमत, मतलब कि पूर्ण बहुमत से पारित होना चाहिए, तब जाकर के जो है कि हटाया जा सकता है। यह संविधान कहता है। लोकसभा स्पीकर का जो पद है निम्न स्थितियों में रिक्त हो जाता है। कौन कौन सी स्थिति है जिसमें लोकसभा स्पीकर का जो पद है वो जो है कि खाली हो जाता है? यदि स्पीकर लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है। देखिए, जो लोकसभा स्पीकर होते हैं वो जो है कि जो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, उन्हीं लोगों में से चुन करके जो है कि लोकसभा स्पीकर बनाया जाता है। ठीक है, अगर उनके पास लोकसभा का सदस्यता ही नहीं रहेगा तो फिर ऑटोमेटिकली जो है कि वो चला जाएगा, लोकसभा स्पीकर का जो पोस्ट है इनका वो चला जाएगा। क्योंकि जब वो लोकसभा सदस्य नहीं रहेंगे तो फिर ये भी नहीं रहेगा, क्योंकि जो बंदा लोकसभा का सदस्य रहता है वही तो उन्हीं लोगों में से तो चुन करके लाया जाता है लोकसभा स्पीकर को। ठीक है, तो उस स्थिति में जो है कि ये खाली हो जाएगा। दूसरा यह है कि यदि वह लिखित रूप से त्याग पत्र दे देते हैं, मतलब या खुद ही जो है कि लोकसभा जो स्पीकर हैं रिटेन में जो है कि वो अपना त्याग पत्र दे देते हैं, तो तब जो है कि उनका पद खाली हो जाएगा। यदि उसे अनुच्छेद 94 के तहत पारित प्रस्ताव द्वारा पद से हटा दिया जाता है तो तब खाली हो जाएगा। ठीक है, जो 94 का सी है उसके तहत अगर प्रस्ताव पारित करके इनको मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन ला दिया जाता है तो तब जाकर के इनको पद से हटा दिया जाएगा। उस टाइम पे भी जो लोकसभा स्पीकर का पद है वो रिक्त हो जाएगा। ठीक है, और यह जो प्रावधान है ये केवल लोकसभा पर लागू होता है। देखिए, जो लोकसभा है उसी पे यह प्रावधान लागू होता है, ये राज्यसभा पर नहीं होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। पद से हटाने की जो चरणबद्ध प्रक्रिया है वो लोकसभा नियम 200 से 203 के अंतर्गत आती है। ठीक है, पद से हटाने की जो चरणबद्ध प्रक्रिया है वो जो है कि कौन से नियम के अंतर्गत आती है? तो वो 200 से 203 के अंतर्गत आती है, जो लोकसभा का नियम है। इसमें जो है कि सेक्रेटरी जनरल को लिखित सूचना देना आवश्यक है। ठीक है, जो भी सेक्रेटरी जनरल हैं उनको लिखित सूचना देना आवश्यक होता है। कम से कम 14 दिन पहले पूर्व सूचना अनिवार्य होता है। ठीक है, 14 दिन पहले जो है कि उनको सूचना देना ये अनिवार्य होता है। प्रस्ताव को कार्यसूची में शामिल किया जाता है। जो भी ये प्रस्ताव है उसको जो है कि कार्यसूची में शामिल किया जाता है, और जिस दिन प्रस्ताव लिया जाता है कम से कम 50 सांसदों का समर्थन में खड़ा होना आवश्यक है। ठीक है, जिस दिन ये प्रस्ताव लिया जाएगा उस दिन जो है कि कम से कम जो 50 सांसद होते हैं उनका समर्थन जो है कि समर्थन में खड़ा होना आवश्यक होता है। यदि 50 से कम सदस्य खड़े होते हैं, मतलब इसमें
50 से कम सदस्य अगर खड़े होते हैं तो प्रस्ताव जो है कि तुरंत क्या हो जाएगा, वो निरस्त हो जाएगा। ये भी आप लोग याद रखिएगा। यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है, अगर ये प्रस्ताव है, नो कॉन्फिडेंस मोशन है, अविश्वास प्रस्ताव है, अगर एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो क्या होता है, तो 10 दिनों के भीतर चर्चा निर्धारित की जाती है। कितने दिनों के भीतर चर्चा निर्धारित की जाती है, तो 10 दिनों के भीतर जो है कि ये इस पे चर्चा निर्धारित की जाती है। बहस केवल निर्दिष्ट आरोपों तक सीमित रहती है। जो बहस होती है यहाँ पे वो केवल जो है कि निर्दिष्ट आरोपों तक ही सीमित रहती है। प्रस्ताव लाने वाला जो सदस्य है वो अधिकतम 15 मिनट ही बोल सकता है। देखिए, जो बंदा जो है कि ये प्रस्ताव ला रहा है वो सदस्य कितने मिनट तक बोल सकता है अधिकतम, तो वो अधिकतम 15 मिनट तक ही बोल सकता है। ठीक है, स्पीकर स्वयं बहस में भाग ले सकते हैं। ठीक है, जो स्पीकर हैं जिनके खिलाफ जो है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा रहा है वो जो है कि स्वयं इस बहस में भाग ले सकते हैं। स्पीकर प्रथम मत दे सकता है। ठीक है, जो स्पीकर हैं वो प्रथम मत दे सकते हैं, लेकिन बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत नहीं दे सकते हैं। ठीक है, बराबरी की स्थिति में ये जो है कि निर्णायक मत नहीं दे सकते हैं, लेकिन वो जो है कि जो प्रथम मत है वो दे सकते हैं स्पीकर। ठीक है, देखिए, आरोप स्पष्ट, विशिष्ट और गैर मानहानिकारक होनी चाहिए नियम 201 के तहत। ये जो है कि इंपॉर्टेंट है। क्या ऐसा पहले हुआ है, तो ऐसा जो है कि इतिहास में 3 बार हुआ है। ठीक है, ये जो है कि जो ओम बिरला जी हैं ये चौथे नंबर के हैं जिनके प्रति जो है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव जो है कि लाया जा रहा है। इतिहास में पहले 3 बार कब कब हुआ है, तो जो गणेश वासुदेव मावलंकर थे 1954 में, इनके खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था। हुकुम सिंह 1966 में, इनके खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था। बलराम जाखड़ 1987 में, इनके खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी को पद से हटाया जाए। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि जो हमारे ओम बिरला जी हैं या फिर मतलब जो भी हमारे स्पीकर हैं उनके प्रति ये लाया गया हो। ये 3 बार हुआ है और ये अभी चौथा बार है, तो कभी ऐसा नहीं हुआ है कि ये चीजें लाया गया है और ये सब सारी चीजें कंप्लीट हो गई है और उनको पद से हटाया गया हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम अभ्यास प्रश्न की कि लोकसभा अध्यक्ष जो स्पीकर होते हैं उनको पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 75, ऑप्शन बी अनुच्छेद 94 का सी, अनुच्छेद सी अनुच्छेद 100 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 356। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।